हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या पहली बार अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी कि वो ये है कि दुबई का मैप और दुबई का कम्युनिटी लेआउट कैसा है। क्योंकि दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि मल्टीपल माइक्रो कम्युनिटीज का कॉम्बिनेशन है, जहाँ हर एरिया के अपना लाइफस्टाइल है, अपने स्कूल्स हैं, मॉल्स है, ट्रांसपोर्ट है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल है। अक्सर लोग बस प्रोजेक्ट देख के डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन असली सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का बेस होता है लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे दुबई ने सिर्फ 20 सालों में वो ग्रोथ दिखाई है जो लंदन जैसे बड़े सिटीज ने 100 सालों में नहीं दिखा सका। कौन से ऐसे एरियाज हैं इन्वेस्टर के लिए जो हाई कैपिटल एप्रिसिएशन है और रेंटल यील्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और कैसे आप मैप को समझ के अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, या आप फर्स्ट टाइम बायर हैं जो स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए पहले सोच रहे हैं या घबरा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है उमैर रज़ा और मैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ क्लाइंट्स के। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऑन ग्राउंड प्रोफेशनल रियलिटर हूँ जो इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम बायर को देता हूँ प्लानिंग, स्मार्ट डिसीजन के साथ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। पिछले कुछ सालों में दुबई रियल एस्टेट मार्केट में हंड्रेड ऑफ बायर्स, इन्वेस्टर्स और फैमिलीज के साथ डायरेक्टली काम किया है। सिर्फ प्रोजेक्ट ही सेल नहीं किया, बल्कि मार्केट के गैप्स को समझाया है। मैंने देखा है कि कुछ लोग दुबई में एक ही डील से ज़्यादा रिटर्न बना लेते हैं और कुछ अपनी गलत टाइमिंग, गलत लोकेशन को सिलेक्ट करने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और मैंने देखा है ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक फर्स्ट टाइम बायर जो सिर्फ रेंट से परेशान होता है, सही गाइडेंस के साथ अगर अपनी प्रॉपर्टी ले ले तो वो प्रॉपर्टी ओन भी करता है और अच्छा रेंटल इनकम भी कमाता है। यही चीज़ अगर एक एवरेज इन्वेस्टर बिना ओवर रिस्क लिए, बिना दुबई के अंदर स्टेबल इनकम किस तरह जनरेट कर सकता है और कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकता है। जबकि एक बहुत से लोग सिर्फ हेडलाइंस देखकर कंफ्यूज और हेजिटेंट रहते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अब नहीं। तो अगर आप दुबई में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फियर है और कोई कंफ्यूजन है, या रेंट से निकलकर ओनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे शॉर्ट्स और ऐसी वीडियोज़ डालने वाला हूँ जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, डेवलपर्स को, लोकेशंस को क्लियर इवैल्यूएट करेंगे, आरओआई निकालेंगे, पेमेंट प्लान डिस्कस करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को रियलिस्टिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको ओवरकम करना है। मेरा क्लियर टारगेट है कि अगले 5 सालों में 1000 कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स बनाने, चाहे वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, या उनको पैसिव इनकम के लिए अपनी कोई फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी देख रहे हों। So let's start the game. So अब चलते हैं दुबई के स्केलेटन की तरफ, यानी दुबई का प्रॉपर रोड नेटवर्क। अगर दुबई को समझना है ना, तो दुबई को समझने से पहले उसके जो मेन हाईवेज हैं उनको समझना होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है और हर हाईवे की क्या डायनेमिक्स है, किन किन रोड्स को वो कनेक्ट करती है, ताकि प्रॉपर आपको जब इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करे तो उसका पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर हो कि कौन सी सोसाइटी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो दुबई के अंदर 3 मेन हाईवेज हैं। सबसे पहले शेख जायद रोड, जो कि ये मेन हाईवे है, इसके साथ आता है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, उसके साथ साथ है एमिरेट्स रोड। ये 3 हाईवेज जो हैं दुबई के अंदर, ये मेन हाईवेज हैं। ये पिछले अजमान और शारजा से स्टार्ट होते हैं और ये अबू धाबी तक आपको लेके जाएंगे ये हाईवेज। इन हाईवेज के साथ साथ अगर आप इनको जोन में डिवाइड करें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो जितना भी शुरू का हिस्सा है जो वाटर फ्रंट के साथ लगता है, क्योंकि आप ओल्ड दुबई या मतलब पुराने दुबई जो डेवलप हुआ था, सबसे पहले इसी इलाके में सारा डेवलप हुआ है। तो ये जितना भी एरिया है ये एक जोन 1 में आप काउंट कर सकते हैं, ये जोन 2, जोन 3, जोन 4 और फिर ये जोन 5, इनको जोन में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली दुबई के अंदर कोई जोन्स है नहीं, लेकिन आप जोन में डिवाइड करने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये आइडिया रहेगा कि आप जोन 1 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस भी हाई होंगी, लेकिन आपको वहाँ पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप जितना भी बैक साइड के ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे आपको प्राइसेस ज़रूर कम मिलेंगी, लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देख रहे हैं तो फिर वो आपके लिए ऑप्शंस बेहतर रहेंगे।
इन 3 हाईवेज के साथ साथ जो चौथा एक मेन रोड है, इसको सॉर्ट ऑफ हाईवे भी आप काउंट कर सकते हैं, वो है ये अलखेल रोड। अलखेल रोड भी बहुत ही मेन पर्सपेक्टिव का रोड है। अभी तो ये रोड इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगले 1 से 2 सालों के अंदर इस रोड की एक्सटेंशन होकर ये एमिरेट्स रोड से जाके मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो एक मेन रोड कहलाता है वो ये है कि अल एन रोड, और उसके साथ साथ ये है एक एक्सपो रोड, जहाँ पे एक्सपो 2020 का पूरा एग्जीबिशन हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। लेकिन ये रोड भी पूरा आपका मेन शेख जायद रोड से लेके एमिरेट्स रोड को कनेक्ट करता है। तो आपके पास 3 हाईवेज ये हो गए, और बाइसेक्ट करने के लिए अल एन रोड हो गया, आपके पास एक्सपो रोड हो गया, और यहाँ पे अलखेल रोड भी आपका एक बाइसेक्शन के तौर पे काम करेगा। अगर आप ओरिजिनली बात करें तो दुबई सारा डेवलपमेंट सारी स्टार्ट हुई थी इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर पे है, यहाँ पे आपके पास लगता है ये बुर्जुमान का इलाका, ये डेरा का इलाका, और ये प्रॉपर जो एयरपोर्ट अभी भी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरे इस इलाके का, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो इस इलाके से यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हुई थी दुबई के अंदर। आपको जैसे पता है कि दुबई के अंदर 2002 के अंदर इन्होंने फ्री होल्ड किया था सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, सारी प्रॉपर्टीज़ को। जब फ्री होल्ड के जब दरवाजे खोले थे, लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो क्लस्टर हमारे पास बचता है, ये क्लस्टर और ये क्लस्टर, ये सारा लीज होल्ड के अंदर आता है। तो इनके अंदर एक नॉर्मली जो बायर होता है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, लेकिन अगर इसके लिए जीसीसी रेजिडेंट होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी अपॉर्चुनिटी दुबई के अंदर अवेलेबल है, वो सब के सब अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो दुबई के अंदर चीज़ें मुख्तलिफ डायनेमिक्स के ऊपर चलती हैं। डायनेमिक्स से मुराद अगर बात करूँ तो इसका मेन डाउनटाउन की बात करें, आपने पुराना दुबई देख लिया, इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा वाला जो प्रॉपर हिस्सा है ये है बिजनेस बे, और इस एरिया के अंदर टोटली डाउनटाउन है दुबई का, जिसमें सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, सारे बिजनेस के हब, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, DIFC, सब चीज़ें इसी एरिया के अंदर मौजूद है। लास्ट कुछ सालों के अंदर इस एरिया ने अपनी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दिखाई है, ऑलमोस्ट 60 to 70% एप्रिशिएट किया है इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये मेन डेवलपमेंट और मेन हब है दुबई का। बिजनेस बे आपने देख लिया, ओल्ड दुबई के साथ साथ आपने बिजनेस बे देखा, और बिजनेस बे के साथ साथ अब जिस एरिया के बारे में बात करेंगे वो है मरीना। मरीना का इलाका, JLT का इलाका, ये वो इलाका कहलाता है जो कि है वाटर फ्रंट, और वाटर फ्रंट कम्युनिटी की दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग रहती है, शॉर्ट टर्म रेंटल के अंदर भी और आपकी एप्रिसिएशन के हवाले से भी। इसके साथ साथ ये JLT, क्योंकि एक तो बिजनेस हब और जिसको आप डाउनटाउन कह लें, वो तो ये बुर्ज खलीफा के साथ साथ था, लेकिन उसके अलावा मरीना वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा प्राइम माना जाता है। अगर दुबई का जब भी नाम लिया जाता है तो बिजनेस बे और मरीना JLT को सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। इस मरीना के साथ अगर आप पीछे हम बात करें तो यहाँ पे आता है एमिरेट्स लिविंग, आपके पास स्प्रिंग्स, मेडोज, सारी जो प्रीमियम कम्युनिटीज़ है, प्रीमियम विलाज हैं, उनकी कम्युनिटीज़ इस इलाके के अंदर आती है। इस इलाके के अंदर प्रॉपर गोल्फ कोर्स भी है, तो ये एक सबसे ज़्यादा पुरानी कम्युनिटी भी कहला सकती है। मेन शेख जायद रोड से बिल्कुल मिलती भी है, मैच भी करती है। और सेकेंडली इसके अंदर जो विलाज हैं वो तकरीबन मिलियंस के ऊपर बात होती है, लेकिन सब जितनी भी लग्जरी अपॉर्चुनिटीज़ है वो इस एरिया के अंदर अवेलेबल है आपके पास। अभी हमने शेख जायद रोड की बात कर ली। शेख जायद रोड के साथ साथ जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाम जुमेरा, जो कि ऑलरेडी अभी सोल्ड आउट हो चुका है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर चुका है, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास पाम जबल अली के नाम से आने वाली है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ भी डेवलपमेंट का फेज़ बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अंदर इसके मुकाबले में इसका साइज़, पाम जबल अली का साइज़ 2x ज़्यादा होने वाला है, और ज़्यादा है, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी इतनी ज़्यादा होगी। तो मीन्स अगर जिसने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस कर दी थी वो इस वाली अपॉर्चुनिटी को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जबल अली पोर्ट भी है, और सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी दुबई की जितनी भी फाइनेंशियल शिप्स आती हैं, पोर्ट्स की जो क्लियरेंस होती है वो सारी इसी इलाके के अंदर होती है। ऑलमोस्ट 40 to 50% ट्रांजैक्शन इसी इलाके से ट्रेड ऑफ होती है। तो मीन्स आप समझ सकते हैं कि इस इलाके की कितनी ज़्यादा वैल्यू है आने वाले टाइम के अंदर। अब चलते हैं थोड़े सब अर्बन इलाकों के अंदर। आपने ये वाली स्ट्रिप्स देख ली जो शेख जायद के साथ मौजूद थी। अब थोड़ा सा अगर बैक साइड के ऊपर आए, क्योंकि दुबई पहले नॉर्थ साइड के ऊपर सारा डेवलप हो रहा था, अब सारा डेवलपमेंट शिफ्ट हो चुकी है इसकी साउथ साइड की तरफ और बैक साइड की तरफ। अगर हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएँ तो ये है हमारा अलखेल रोड, जो कि एक बहुत मेन रोड है दुबई का। इस रोड के साथ ये पूरी एक कम्युनिटी वाक़ई है। ये जो पूरी कम्युनिटी है इसके अंदर है JVC, अर्जान, स्टूडियो सिटी, स्पोर्ट्स सिटी,
JVT, ये सारे इलाके जो हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं जो थोड़े कम प्राइसेस के ऊपर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जिनको स्कूल, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ एक ही कम्युनिटी के अंदर चाहिए, और जो कि थोड़ा इस इलाकों के ऊपर आप लेंगे तो थोड़ा सा बजट ज़्यादा होता है, लेकिन आप इस इलाकों के अंदर लेंगे तो आपको जो चीज़ यहाँ पे अगर 2 मिलियन की मिल रही है तो वो यहाँ पे आपको 1.2, 1.3, 1.4 की आराम से मिल सकती है। तो इस इलाके को मैं नॉर्मली उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो कि एंड यूज़र हैं, जो कि अपनी फैमिलीज़ को यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं और जो रहना चाह रहे हैं और जो अच्छा रेंटल इनकम भी कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज़ मेजॉरिटी आती हैं वो ज़्यादातर इसी इलाके को प्रेफर करती हैं यहाँ पर रहना। JVC जो आपको मैंने बताया था, जुमेरा विलेज सर्कल और जुमेरा विलेज ट्रायंगल, इस एरिया के बाद अगर हम बात करूं दुबई का जो अलखेल रोड है, इसके ऊपर सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी कम्युनिटी वाक़िया है दुबई हिल्स। दुबई हिल्स जो है इमार की बनी हुई कम्युनिटी है और मोस्ट एक्सपेंसिव कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी मिलेंगे, विलास के ऑप्शंस भी मिलेंगे, टाउन हाउसेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे, और इसके अंदर पूरा गोल्फ कम्युनिटी है, इसके साथ इनका अपना हॉस्पिटल है, दुबई हिल्स मॉल है। तो मीन्स जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो इसी कम्युनिटी के अंदर, जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी यहाँ एंड यूज़र और फैमिली यहाँ पर रहेगी, वो इसी के अंदर अपनी सारी लग्जरी और सारी नेसेसिटीज़ पूरी कर सकती है, उसको कहीं आउटसाइड ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये इतने बड़े एरिया के ऊपर वाक़या है कि मीन्स आने वाले टाइम में अगर इमार भी दोबारा सोचे कि इतनी बड़ी जगह लेके कोई कम्युनिटी डिज़ाइन की जाए तो बहुत मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं, दुबई हिल्स देख लिया हमने, JVC देख लिया, यही अलखेल रोड हमारा जब आगे जाता है तो यहाँ हमारे मैदान की कम्युनिटी आती है। यहाँ पे मैदान का रेस कोर्स वाक़या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी कम्युनिटीज़ बन रही हैं, प्राइवेट डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो कि आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सकता है। इस एरिया की वैल्यू इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, और ये मेन अलखेल रोड और शेख जायद रोड से बिल्कुल ईजिली एक्सेसिबल है। यहाँ पे इनका अपना 5 स्टार होटल और अपना स्कूल्स, अपने सारी फैसिलिटीज़ और नेसेसिटीज़ मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी रेस होती है, जो हॉर्स रेसिंग जो किसको कहते हैं, वो जब भी होती है तो वो इसी इलाके के अंदर होती है। यहाँ पे इनका अपना प्रॉपर लगून भी डेवलप हुआ है जो कि नखील बना रहा है। तो ये एक एरिया बहुत अच्छी प्राइस ग्रोथ के साथ बहुत आपको एप्रिसिएशन दे सकता है। इसी अलखेल रोड को आप थोड़ा सा आगे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरफ तो मैंने आपको सारा बताया था कि ये बर दुबई और बुर्जुमान का इलाका है जो कि लीज होल्ड है, जो कि आप प्रॉपर्टी जहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी इलाका है जो कि फ्री होल्ड है, इस इलाके का नाम है जदाव। पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो ये इलाका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये वाटर फ्रंट कम्युनिटी है, इसकी प्राइस एक्सेसिबल है, मीन्स बजट फ्रेंडली ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरा, बुर्ज खलीफा डाउनटाउन से बहुत ज़्यादा करीब है। सेकेंडली, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, जितनी भी चीज़ें हैं उसके आसपास मौजूद हैं। ऐसी कम्युनिटी वाटर फ्रंट के साथ मिलना, दुबई के अंदर मौजूद होना, मतलब एक खुशकिस्मती की बात होती है। तो ये कम्युनिटी एक प्राइवेट है, मतलब यहाँ पे प्राइवेट सारे डेवलपर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे प्राइसेस आपको 1 बेडरूम की ऑलमोस्ट मिल जाएगी 1.3 तक। अगर आप छोटे बजट और कम अफोर्डेबिलिटी के साथ देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लाजमी देख सकते हैं, क्योंकि इसके करीबी यहाँ पे जबील पार्क और ऊद मेहता का इलाका है। ऊद मेहता एक वन ऑफ द मोस्ट पुराने इलाकों में से आता है, जिसके अंदर सारे कॉन्सुलेट्स अवेलेबल हैं, सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के सब चीज़ें ऑफिस अवेलेबल हैं। तो इसलिए इस इलाके की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है हमेशा। अब हम बात करते हैं, आपने जदाव भी समझ लिया, मैदान भी समझ लिया इस इलाके को साथ, इसके साथ साथ ये कम्युनिटी है क्रीक हार्बर। जदाव के बिल्कुल आप अपोजिट जाएंगे तो क्रीक हार्बर आ जाता है। यहाँ पे पूरी वाटर कैनाल है, मीन्स पूरी वाटर साइड है, और ये कम्युनिटी भी पूरे ऊपर इमार की बनी हुई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कम्युनिटी बनी हुई है, बहुत ही प्रीमियम अमेनिटीज़ के साथ बनी हुई है। यहाँ पे ही इमार ने अभी अनाउंस किया है दुबई का सबसे बड़ा मॉल आने वाला है आने वाले सालों के अंदर। तो ये कम्युनिटी के अंदर अगर आप 1 बेडरूम की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 2.2, 2.3 के ऊपर 1 बेडरूम भी आराम से मिल जाएगा। इस कम्युनिटी का फ़ायदा ये है कि आपको स्कूल, एक्सेसिबिलिटी, लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड, सेकेंडली वाटर कैनाल और अमेनिटीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्रीक हार्बर और ये एरिया तो आपने पूरा समझ लिया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि पूरा प्रॉपर
आपका सारे लीज होल्ड की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। जितना दुबई बैक साइड के ऊपर जा रहा है, इतना दुबई वाटर के अंदर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा था कि 2002 के अंदर पाम जुमेरा बना था और पाम जुमेरा कितना ज़्यादा हाई डिमांडिंग रहा था। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए दुबई गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतने सारे मैन मेड आइलैंड बनाए हैं। ये सारे जो मैन मेड आइलैंड हैं, ये सारे के सारे मीन्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। आप अभी मैं सबसे ज़्यादा मेन बात करूं तो ये है दुबई आइलैंड, ये है दुबई आइलैंड, ये है पोर्ट मीना राशिद और ये है मैरीटाइम सिटी। ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको 1 बेडरूम का ऑप्शन तकरीबन 2.1 2.2 के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर वाटर फ्रंट कम्युनिटी है और ये इस स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जा रहे हैं इस एरिया को कि दुबई की जितनी भी सारी लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो इसके ऊपर आने वाली है। इसके साथ साथ ये पोर्ट मीना राशिद है, जितने भी जहाज़ आते हैं वो यहाँ पे लैंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है मैरीटाइम सिटी। अगर जो बड़े बड़े जहाज़ों की मेंटेनेंस होती है, उनकी वर्कशॉप्स होती है, उनके जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो इसी इलाके के अंदर मौजूद है। इस इलाके के साथ जितनी भी रेजिडेंशियल टावर्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक हाई टिकट साइजेस भी हैं और एज वेल एज के आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर जितना भी बिजनेस एक्टिविटी है वो सब हाई एंड लोगों के लिए है। जो लोग इस डेरा बुर्जुमान वाले इलाके में प्रॉपर्टी नहीं ले सक रहे थे, जो रहने के लिए नहीं ले सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी इस तरफ देख सकते हैं और यहाँ पे उनको अच्छे से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स ने बहुत ही कोई लग्जरी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, अब जो इस डेरा बुर्जुमान पुराना ओल्ड दुबई से जो ये रोड कनेक्ट कर रहा है अलेन रोड, इस अलेन रोड के साथ भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ वाक़या है, जिसमें इमार और बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स की कम्युनिटीज़ हैं। उन कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। ये कम्युनिटीज़ कहने को कुछ अर्से पहले काफ़ी दूर महसूस होती थी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की वजह से यहाँ पे आप हार्डली 15 to 20 मिनट्स, अगर आप डाउनटाउन से बात करें तो 20 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो कम है और ये रोड डायरेक्टली उन सोसाइटीज़ के लिए जाता है। अलेन रोड से आप बात करें, ये एक एरिया है, इस एरिया का नाम है, आपने ग्लोबल विलेज का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। ग्लोबल विलेज इस एरिया में वाक़या है, IMG वर्ल्ड इस एरिया में वाक़या है। इस पूरे एरिया का नाम है दुबई लैंड। इस पूरे एरिया को कहते हैं दुबई लैंड। इस एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट डेवलपर्स हैं जो कम कॉस्ट के ऊपर और अच्छे रेंटल के साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि ये एरिया डाउनटाउन से और बैक एंड से थोड़ा सा दूर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जिनका बजट कम है और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना रखना चाहते हैं, जो मीन्स समझें कि आप तकरीबन 4 साल 5 साल और मे बी 10 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं, तो ये एरिया की ऑप्शंस उनके लिए एक बहुत कंफर्टेबल ऑप्शंस हो सकती है। इस एरिया के अंदर ग्लोबल, अगर अमेनिटीज़ की बात करें जो अभी से मौजूद है, ग्लोबल विलेज है, IMG वर्ल्ड है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मिरेकल गार्डन जो अरजान के अंदर लगता है वो यहाँ मौजूद है। यहीं से थोड़ा आगे जाएँ तो और डिफरेंट रिक्रिएशनल पार्क्स और लगून्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस पूरे एरिया को अगर आप कंसीडर करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो है मेन हाईवे के साथ कनेक्टेड है ये रोड, मीन्स आपको एक्सेसिबिलिटी का कभी इशू नहीं होगा, चाहे आप ओल्ड दुबई से आ रहे हो या आप एक्सपो सिटी वाले रोड से आ रहे हो, तो ये एरिया आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। दुबई की ग्रोथ अब आगे कहाँ की किस तरफ जा रही है। आपने देखा कि ओल्ड दुबई स्टार्ट हुआ था पुरानी डेवलपमेंट प्रॉपर नॉर्थ साइड से, अब ये प्रॉपर साउथ साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। अगर मैं साउथ साइड की बात करूं तो ये प्रॉपर पूरा क्लस्टर है जो कि दुबई साउथ का कहलाता है। इस एरिया को हम कहते हैं दुबई साउथ। दुबई साउथ के अंदर आपने देखा दुबई का एक्सपो 2020 हुआ था, और एक्सपो 2020 कितना मैसिव इवेंट था और कितना वेल ऑर्गेनाइज था। ये उसका सिटी सेंटर है, ये उसका हब है। अगर आप दुबई को बात करें तो दुबई कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। पहली चीज़ तो दुबई बुर्ज खलीफा के पास से डाउनटाउन वाला एरिया कंट्रोल हो रहा है, मरीना के पास से ये एरिया कंट्रोल हो रहा है, बड़ दुबई का एरिया डेरा के पास से कंट्रोल हो रहा है, और अब आने वाले टाइम में एक्सपो सिटी एक ऐसा इलाका होगा जहाँ से ये दुबई साउथ का प्रॉपर एरिया पूरा कंट्रोल होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो यहाँ पे मौजूद था हमारे पास, जो कि अभी जितनी भी एग्जीबिशंस हैं वो यहाँ होती हैं, अभी भी यहाँ पे होती हैं, वो सारी की सारी 2030 तक उठ के इस इलाके से इस इलाके में शिफ्ट हो जाएगी। तो जितनी भी क्राउड है, जो लोग आते हैं, वो सारे इसी इलाके में रहेंगे। सेकंड सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है DWC अल मखतूम एयरपोर्ट। मीन्स 2032 के अंदर एमिरेट्स ने अपना अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ से अपना एयरपोर्ट ख़त्म कर देगा, सारे एयरप्लेन को इस इलाके इस एयरपोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो मीन्स जब एमिरेट्स आ जाएगा तो बाकी एयरलाइन को आना तो लाजमी करार होगा। सेकेंडली
इसके साथ साथ यहाँ पे इमार की कम्युनिटीज़ मौजूद है, यहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट डेवलपर्स मौजूद है, दुबई साउथ की अपनी कम्युनिटी मौजूद है। इसके अंदर अभी आपको बहुत अफोर्डेबल रेट के ऊपर प्राइसेस पे ऊपर यूनिट्स मिल सकते हैं, जो कि अराउंड बात करें 6 लाख 7 लाख के ऊपर आराम से आपको स्टूडियो 1 बेडरूम के ऊपर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 1.5 1.6 के ऊपर आराम से जा सकते हैं। अगर आप बात करें एक्सपो सिटी की, तो एक्सपो सिटी के अंदर अपनी भी कम्युनिटी मौजूद है, अपनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अपने भी यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि आप जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देख सकते हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ ही आप देखें कि ये एक्सपो रोड है जो तीनों हाईवे को ज्वाइन कर रहा है, और यही चीज़ आगे जाके पाम जबल अली को भी ज्वाइन कर रही है, जो कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन है और प्रॉपर पोर्ट भी है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ दुबई की होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, वो सारी की सारी इस इलाके के अंदर प्रॉपर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दुबई के अंदर अपार्टमेंट्स के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको टाउन हाउस विला की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो इन दोनों रोड्स के बीच में बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमारे टाउन हाउस और उसके विलास के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ डमैक हिल्स 2 और जो वैली वाले जो ऑप्शंस हैं वो भी इस रोड के ऊपर बैक साइड के ऊपर आते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छे और अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल सकते हैं। मीन्स आपको टाउन हाउस मिल जाएगा 2 मिलियन तक, 1.8 मिलियन तक 3 बेडरूम का। यही चीज़ अगर आपको प्राइवेट विलास चाहिए, प्राइवेट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप दुबई हिल्स को देख सकते हैं। JVC के अंदर भी प्राइवेट टाउन हाउसेस की कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाका है वो है फुरजान का। इस इलाके को कहते हैं फुरजान। इस फुरजान के इलाके के अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये ट्रैक जा रहा है मेन शेख जायद का, वो इस फुरजान वाले इलाके को टच करते हुए जा रहा है। तो इसके अंदर डेवलपमेंट अभी स्टार्टिंग फेज के ऊपर है, लेकिन स्टिल इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट के हवाले से, और अभी भी नए नए डेवलपर इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, जिस सब हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो आने वाले, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख सकते हैं। दुबई में सबसे बड़ा इशू क्या एक्सेसिबिलिटी का है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस एक्सेसिबिलिटी की वजह से बढ़ती है और कम होती है। अगर आप उसके सोल्यूशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे बस नेटवर्क और टैक्सी की तो बेतहाशा सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, प्राइवेट गाड़ियों की अवेलेबल है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है मेट्रो लाइन। मेट्रो लाइन जिस एरिया के ऊपर मौजूद होगी उस एरिया की प्राइस की एप्रिसिएशन की गारंटेड है। अगर आप बात करें, अभी दुबई के अंदर 2 मेट्रो लाइन है, एक ग्रीन लाइन और रेड लाइन। रेड लाइन की बात करें तो वो एयरपोर्ट के एरिया से स्टार्ट होती है और मेन शेख जायद रोड को कनेक्ट करते हुए एक्सपो सिटी के ऊपर आती है। ये प्रॉपर ट्रैक लाइन है जो रेड लाइन है। इसी तरह एक और ट्रैक लाइन है ग्रीन, जो कि बैक साइड शारजा और दुबई के मिड से चलती है और वो प्रॉपर डेरा बुर्जुमान वाले इलाके को कनेक्ट करते हुए क्रीक तक आती है, इस पॉइंट तक आती है। लेकिन आने वाले टाइम में 2 से 3 सालों के अंदर एक ब्लू लाइन भी बन रही है, जो कि ब्लू लाइन इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करेगी और वो नए सोसाइटीज़ को कनेक्ट करेगी, जिसके अंदर एकेडमिक सिटी, सिलिकॉन सिटी, इंटरनेशनल सिटी, इन सोसाइटीज़ को कनेक्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में इन सोसाइटीज़ की प्राइसेस की वैल्यू लाजमी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। आपने समझ लिया दुबई के मैप को, आपने समझ लिया मेट्रो लाइन को। एक और बहुत अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन है, वो ये है कि दुबई के अंदर इत्तेहाद रेल बन रही है। इत्तेहाद रेल वो चीज़ है जो कि सारे एमिरेट्स को आपस में ज्वाइन करेगी। उसका स्टेशंस, उसका ट्रैक जहाँ जहाँ पे आएगा वो एरिया 110% अप्रिशिएट करेगा। उसका कार्गो का सर्विस चल चुकी है, जो पैसेंजर सर्विस है वो भी अनकरीब स्टार्ट होने वाली है। वो ट्रैक प्रॉपर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रोड के ऊपर यहाँ से चलते हुए पूरा बैक साइड के ऊपर जाएगा, जिसमें वो एमिरेट्स भी है, जिसमें सारे एमिरेट्स आएंगे, चाहे वो अबू धाबी हो, शारजा हो। जो ट्रैवलिंग टाइम है लोगों का दुबई से अबू धाबी जाने का या शारजा जाने का, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था दुबई का एक छोटे से मैप का इंट्रोडक्शन। अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हवाले से बात करें, आजकल दुबई के अंदर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जितने भी लॉन्चेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मार्केटिंग कैंपेन के अंदर, बिल बोर्ड्स के ऊपर, सोशल मीडिया एड्स के ऊपर। और अक्सर क्या होता है कि इन्वेस्टर्स उन्हीं प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर देता है, उनकी हाईलाइट देख के वही डिसीजन ले लेता है कि उन्हीं प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। उसको क्या देखना चाहिए कि पूरी दुबई का सिटी को मैप को सबसे पहले समझे कि रोड जोन्स कैसे हैं, पोजीशनिंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे अब करीब डेवलपमेंट होने वाली है, सप्लाई कैसी है,
मीन सारा ड्रेनेज पाइपलाइन कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2040 का मास्टर प्लान क्या है, मींस इसके अकॉर्डिंगली दुबई किस तरफ ग्रो कर रहा है और इनका टारगेट प्लान क्या है। क्योंकि दुबई की जो ग्रोथ है वो एक रैंडम ग्रोथ नहीं है, हर हाईवे, मास्टर कम्युनिटी और कमर्शियल जोन गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। जो लोग सिर्फ हाइप फॉलो करके अक्सर अपॉर्चुनिटी करते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स को हमेशा डेटा और प्लानिंग के साथ डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्केटिंग और सोशल मीडिया के हाइप के साथ चले जाना चाहिए। यही माइंडसेट आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ भी दिलाएगी और स्टेबल रेंटल इनकम भी दिलाएगी। अब आज का आखिरी असाइनमेंट, वो आखिरी असाइनमेंट क्या है कि आपको कमेंट्स में बताना है कि आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं। आपका अगला गोल क्या है, और आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कैपिटल ग्रोथ के लिए करना चाह रहे हैं या आपको रेंटल इनकम चाहिए। सिर्फ वीडियो देख के स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इस लर्निंग जर्नी में एक्टिव हिस्सा बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा गोल है दुबई में 1000 कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स को जनरेट करना, जो कि डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और डिसीजन इमोशंस के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ लें। मेरा नाम है उमैर और ये चैनल सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए और समझाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में एजुकेट करूंगा एक एक चीज़ के लिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरे यूएई मार्केट का अनबायस्ड व्यू चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो कॉन्टैक्ट करें और अपनी पोर्टफोलियो बनाने में मेरी मदद हासिल करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि यही तो मोटिवेशन का हिस्सा है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।